चैनल के माध्यम से कुछ बातों को रखना चाहूँगा जिसमें राजनीति, सामाजिक और देशव्यापी कुछ रक्षा जो राष्ट्र और अंतर्राष्ट्रीय चीज़ों से जुड़ा हुआ है। मैं ये पहले अपने राज्य के बारे में ये बोलना चाहूँगा कि जो आज का माहौल है उसमें कुछ विशेष हालात बन रहे हैं, वो राजनीतिक और हमारी कुछ आम जनताओं के साथ उसका सीधा संबंध है। बिहार में 5 सालों से शराबबंदी है, लेकिन चंपारण में जो दोरैया प्रखंड में 16 लोगों की जान चली गई, वो राज्य में नहीं देश के लिए एक दुखद घटना है। मैं ये बताना चाहूँगा कि अगर पुलिस अभी सतर्क है तो शराबबंदी के दौरान वो पहले क्यों नहीं सतर्क होती है। केवल पुलिस ही नहीं, उसके साथ प्रशासनिक अमला, चाहे वो मद्य निषेध का हो या प्रशासन का कोई और अधिकारी या सुपरविजनिंग अथॉरिटी हो, क्या वो इस चीज़ के ऊपर सख्त है और सतर्क है। अगर ये होता तो ये 16 लोगों की जान, उन गरीब परिवारों की हालात आज कितनी बुरी है, इसको आज नेता जा रहे हैं, अधिकारी जा रहे हैं और इसके ऊपर ताबड़तोड़ अब कार्रवाई भी शुरू हो गई है। 9 पुलिस अधिकारी, चौकीदार लोगों को गिरफ्त में लिया गया है, लाइन हाजिर किया गया है, सस्पेंशन किया गया है। लेकिन जान जाने के बाद, इससे पहले भी उस इलाके में 14 लोगों की जहरीले शराब पीने के बाद जान गई थी। किसी चीज़ को मानिए, अन्यथा छुपाने से प्रशासन को केवल ये मसला बढ़ता जाएगा। ठीक है, सरकार सख्त हो चुकी है, लेकिन शराबबंदी में इस तरह की शराबों की खेप, जहरीले शराब बनना, ये क्यों हो रहा है? इसके कोई ना कोई कारण है जिसको सख्ती और सतर्कता पूर्वक इसके बारे में एक्शन लेना पड़ेगा। सरकार को नहीं, सरकार के जो विकेंद्रीकरण में प्रशासन है, एजेंसीज हैं। मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि केवल ट्वीट करने से, आरोप और प्रत्यारोप करने से नहीं, इसके ऊपर सजग होकर और आने वाले दिनों में मॉनसून सत्र, चाहे वो विधानसभा का हो या लोकसभा का, इन बातों को तो जरूर संसद और विधानसभा में उठाना तय है। नंबर 2, मैं आपसे ये बोलना चाहता हूँ कि राज्य बाढ़ की स्थिति क्या है। अगर आप मधुबनी, मधेपुरा, चंपारण, मुजफ्फरपुर, लोग जमाने और सदियों से त्रस्त हैं। लोगों के पास क्या हालत है, बेसहारा हैं। ठीक है, नीतीश बाबू पूरे विजिट किया, हवाई भी, उन्होंने अपने आदेश भी किए, काम भी चल रहे हैं, लेकिन बहुत बेहतर परिणाम नहीं है। इसके लिए पक्की कोई सोच, प्लानिंग करनी जरूरत है, नहीं तो बिहार में इसी तरह से बागमती, कोसी, गंडक लोगों को इसी तरह का आफत मचाता रहेगा और सदियों का ये त्रासदी कभी खत्म नहीं होगा। मैं इसके बाद ये बोलना चाहता हूँ कि बिहार के अंदर राजनीति का सत्य के लिए बहुत समीकरण बन रहे हैं। आज जनता यूनाइटेड का संसदीय मीटिंग हो रही है, जिसमें आरसीपी सिंह कैबिनेट मिनिस्टर बन चुके हैं भारत के, वो भी, और नीतीश बाबू भी वर्चुअल तौर पे बातचीत करेंगे। विशिष्ट बाबू, अशोक चौधरी और उपेंद्र कुशवाहा जो आजकल गांव में भ्रमण कर रहे हैं और बातें अंदर खाने में बहुत चलती हैं, तो उन्होंने भी बयान दिया है कि हम अंदर और बाहर दोनों एक जैसा दिखना चाहते हैं। और आज इस मीटिंग में बहुत सी बातें होंगी जो समाज, आम जनता, क्योंकि जनता यूनाइटेड के ही मुख्यमंत्री हैं, उन्हीं के द्वारा आम जनता को सुविधाएं मिलनी है। तो ये उम्मीद की जाती है कि आज के इस जनता यूनाइटेड के मीटिंग में कुछ ऐसी बातें भी निकलेंगी जो इनके अंदर राजनीतिक समीकरण और राज्य के विकास में बेहतर ढंग से काम हो सकेगा। मैं ये बोलना चाहता हूँ आज के इस चर्चा में कि बिहार तो बिहार है, लेकिन बिहार से बाहर देखिए, कर्नाटका में येदियुरप्पा साहब को अपनी कुर्सी छीनने का डर हो गया है। वही राजतंत्र, मेरे पुत्र को कैबिनेट में दे दो, एक पुत्र को राज्य में दे दो, गजब की राजनीति। फिर देखिए पंजाब की, जो नवजीत सिंह सिद्धू, माने हुए खिलाड़ी, अब वो कैप्टन अमरिंदर सिंह के ऊपर भारी, लेकिन वहां भी चुनाव आने वाला है। कभी आम पार्टी की तरफ उनका खिंचाव और यही डर, काइंड ऑफ फियर,
अब एक नया मोड़ दे दिया है। कैप्टन अमरिंदर सिंह बहुत ताकतवर हैं, इतनी आसानी से वो सिद्धू साहब के गिरफ्त में नहीं आने वाले, लेकिन दबाव है। देखिए भविष्य के गर्भ में वहां पे निर्णय कांग्रेस की क्या होती है। सेम महाराष्ट्र के अंदर जो सबसे ताकतवर शरद पवार जी हैं, जो भारत के अंदर भी उनकी एक ताकत है, रक्षा मंत्री, कृषि मंत्री, और देश की राजनीति में उतार चढ़ाव में उनकी काबिलियत हमेशा आकी जाती है। अभी ममता बनर्जी, कांग्रेस और हमारे बिहार के ही प्रशांत किशोर, चाणक्य जिनको आजकल आधुनिक जीवन का बताया जा रहा है, वो इस तालमेल में लगे हैं कि आने वाले दिनों में नरेंद्र मोदी जी के लिए एक विकल्प तैयार करें। लेकिन कल रक्षा मंत्री और श्री नरेंद्र मोदी जी के साथ अगर शरद पवार जी की बातचीत हुई है, कहना तो है कि वो अपने विषय पे बात किए, लेकिन एक राजनीतिक गलियारे में बातें आ रही हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि जो अपोजिशन एक होने की कोशिश कर रहा है उसमें एक परिवर्तन लाने के लिए कुछ नया राजनीतिक समीकरण बन रहा है। क्या राष्ट्रपति के चुनाव की भी इसमें सोच हो रही है? ऐसा भी लोग कह रहे हैं कि शायद कहीं अपने शरद पवार जी को राष्ट्रपति के रास्ते का मार्ग नजर आ रहा हो। जो भी हो, राजनीति तो बहुत बड़ी चीज है, लेकिन जब चर्चा होती है तो बहुत सी बातें होती हैं। अभी हमारे बिहार के अंदर हमारे रविशंकर जी, जो एक इंटेलेक्चुअल धाकड़ और पटनई के एमपी हैं, वो भी मंत्री पद से हटा दिए गए हैं। और कभी कभी ये बातें आ रही हैं कि तमिलनाडु में वो राज्यपाल के तौर पे जा रहे हैं। क्या होगा वो भी भविष्य के गर्भ में है। अगर चुनाव होते हैं तो क्या इसमें कोई नया समीकरण बनने जा रहा है? जाति से भी इसको मतलब जोड़ा जा रहा है। क्या आर.के. सिन्हा या उनके पुत्र के बारे में कोई ऐसी सोच है? लेकिन राजनीति तो राजनीति है, यहाँ पे हर आदमी अपने सत्ता के स्वार्थ में। अब लालू जी का भी बहुत ज़्यादा अभी सक्रिय सोच शुरू हो गया है। हो सकता है कि आने वाले दिनों में, लेकिन नीतीश बाबू पूरी तौर पे अभी साथ हैं नरेंद्र मोदी जी का। ये भी एक बात सोचने की है कि आर.सी.पी. सिन्हा अकेले मंत्री बने, लेकिन ललन सिंह जी ने साफ कह दिया कि ये पार्टी की निर्णय है। मैं आपको एक बात और जोड़ना चाहूँगा कि घाटी के अंदर और भारत के अंदर, चाहे वो लखनऊ हो, दरभंगा जंक्शन हो, बंका हो, लगातार बेउर जेल में पकड़े गए आरोपियों के साथ एनआईए का 8-8 घंटे का पूछताछ चल रहा है। सभी को अगर जोड़ा जाए तो भारत की आंतरिक सुरक्षा में भी बहुत ज़्यादा पाकिस्तान और चीन का अप्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष हाथ हो रहा है। इधर देखिए अफगानिस्तान, जिसमें तालिबान 85% देश के ऊपर कब्जा कर चुका है, जबकि अमेरिका ने अचानक फौज को वापसी किया है। ये कहर दुनिया के लिए आफत हो गया है और भारत के लिए ज़्यादा। 3000 कर्मचारी वहाँ पे कार्यरत हैं निवेश के साथ। और सबसे बड़ी चीज़ है कि अफगानिस्तान का जो तालिबान है वो पाकिस्तान के समर्थन से चल रहा है। हो सकता है कि उन जिहादियों को, जबकि 10,000 जिहादी पाकिस्तानी अफगानिस्तान में काम कर रहे हैं, ये सबको पता है, चाहे पाकिस्तान माने ना माने। इन सभी को मिलाते हुए जो भारत की जो निवेश है अरबों की, उस पर भी चोट हो सकता है। तो रसा, चीन, भारत सभी सतर्क हैं, लेकिन माहौल दुनिया की भी गर्म है। और इसी माहौल के अंदर हम आम जनता को भी कोरोना के अंदर तीसरी लहर से बचाव करना है, क्योंकि अगर तीसरी लहर आई तो देश बहुत कष्ट में रहेगा, आर्थिक रूप से बहुत कमजोर होगा। तो इन सभी हालात को देखते हुए हम लोगों को भी सचेत होना है। हमें भी कोविड डिसिप्लिन के अंदर रहना जरूरी है, और यही मेरा चर्चा का सोच है जो आपके माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ।